आज हम लोग बात करेंगे इनोवेशन इन डेली लाइफ। मैनेजमेंट में वो बहुत सारे जार्गन्स हैं। हम मैनेजमेंट के कोई भी शब्दों की बात नहीं करेंगे। रॉ इनोवेशन क्या होता है अपने नॉर्मल जीवन में, पर्सनल जीवन में, नौकरी करते समय क्या संभावनाएं हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो दो चार स्लाइड बनाइए, दिखा देता हूं। आगे हो जा भाई। इनोवेशन है वे ऑफ लाइफ। इस तरह का फोटो आपने देखा होगा, मैंने यहीं से बोला कि जनरेट कर दे भाई इनोवेशन से रिलेटेड, तो दिस इज व्हाट इट जनरेटेड। एमबीए स्कूल्स में यही पढ़ाया जाता है। बल्ब है, आदमी का ब्रेन है, लॉट ऑफ आइडियाज आर देयर। लेकिन द होल क्वेश्चन इज कि इतने सारे जार्गन्स का मैं करूं क्या, करना क्या है? दैट इज द होल थिंग। इट इज गुड टू लिसन टू बिग वर्ड्स, इनोवेटिव थिंकिंग, दिस दैट एंड ऑल दैट। तो कहानी चालू करेंगे। बचपन में हमने कहानी पढ़ी थी, एक कौवा प्यासा था। सबने सुनिए, एक कौवा प्यासा था। बिना प्यास के इनोवेशन नहीं हो सकता। अगर संतुष्टि है, आजा बेटा, जीवन में अगर संतुष्टि है, आप जो भी काम कर रहे हैं संतुष्ट हैं, तो इनोवेशन नहीं होगा। बात सही है? नॉर्मली हम लोग 60 साल 80 साल जिंदा रहते हैं, बट विद इन सर्टेन ईयर्स वी डाई वेरी यंग। शरीर चलता रहता है, बॉडी जो है 80 साल चल सकती है, 90 साल चल सकती है। वी डाई वेरी यंग। जिंदा रहने के लिए, शरीर और मन जिंदा रहे, a time comes when the body will survive. We will start getting amazed. We will stop wondering. We will stop thinking. होता है, नॉर्मल है, नेचुरल है। पता नहीं आपके साथ हुआ है नहीं हुआ है। अपने माता पिता को देखो, पेरेंट्स को देखो, टीचर्स को देखो, इट हैपन्स। We stop growing after a certain stage. Why? We stop thinking. जो नॉर्मल है उसी को मान लेते हैं, यही जीवन है। ये नहीं होना चाहिए और ये ना हो, उसके लिए क्या है? कहानी याद करनी पड़ेगी। कौन सी? एक कौवा प्यासा था। जीवन में प्यास बनी रहनी चाहिए। प्यास नहीं है, द गेम इज ओवर। ओके, अब लेट्स कम बैक। कौवा प्यासा था, बाल्टी नहीं थी, पाइप नहीं था, किसी ने उसे नहीं कहा कि जाके भैया पत्थर उठा ले। कॉमन सेंस यूज किया, पत्थर लेकर के मटके में डाला, पानी ऊपर आया, उसने पानी पी लिया। आई कॉल इट अ क्लासिक केस ऑफ इनोवेशन। ये उसमें प्यास थी, एक जरूरत थी, उसने सोचा, उसने क्या किया? जो अवेलेबल रिसोर्सेस थे, क्या था? कंकड़ पड़ा था, मटका दिखा था, पकड़ पकड़ के कंकड़ डाले। लॉजिक था, क्या था? पत्थर जाएगा, उसका वॉल्यूम है, पानी धीरे धीरे ऊपर आएगा। अगर आप जीवन में इस कौवे जैसा एक काम भी कर लें पर्सनल लाइफ में, हम कहते हैं ना तुच्छ प्राणी है, छोटा है, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, 84 लाख यूनि के बाद हमारा उत्पत्ति हुआ है, वी हैव बीन फिल्टर्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम, वी आर द बेस्ट। अगर लाइफ में, रेलवे में, अगर एक बार भी कौवे जैसा थॉट प्रोसेस आ जाए कि पानी पीना है, दूसरे को पानी पीना है, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कंकड़ उठाए, डाले, पानी ऊपर आया, पी लिया, उड़ गया। दिस इज क्लासिक केस ऑफ इनोवेशन। कॉमन सेंस यूज किया है। आज नॉर्मल जीवन में क्या करते हैं? व्हाट इज द एसओपी, व्हाट इज द प्रोटोकॉल, फलाना ढिकाना। I attended at least 70-80 accidents when I was ADRM in Hubli. पहाड़ है, चेन्नई एक्सप्रेस देखी होगी आप लोगों ने मूवी। दूध सागर के आगे टनल नंबर 10, 11, 12 है। पहाड़ गिर गया, ट्रेन के ऊपर गिर गया, गाड़ी नीचे, अंदर बंदे। 2 दिन वहां पर रहे।
उस समय योर इनोवेटिव थिंकिंग प्रोसेस इज रिक्वायर्ड। 140 टन क्रेन कहां से आएगा, ART कहां से आएगा, भाई लोग कैसे पहुंचेंगे, टनल बंद है, मल्टीपल केसेस। उस समय अगर आप कहें कि दिस इज द SOP, ऐसा करना वैसा करना, देयर यू हैव टू बी कौआ। whatever is available, whatever you can arrange, whatever best can be done at that site, you have to take a call. If you start taking out कि इंडियन रेलवे फलाना कोड क्या कहता है, पैरा क्या कहता है, उसके हिसाब से करूंगा, नो, नहीं। आई रिमेंबर दैट केस, वेरी बैड केस। 2 दिन था मैं वहां पर, बिटवीन टनल नंबर 10 एंड 11, गाड़ी गिरी हुई थी। इधर पहाड़, करीब 3 मीटर के दूरी से पहाड़ है, इधर ट्रैक है और यहाँ पर घाटी है, नो स्पेस। बारिश पड़ रही है और वो जो रॉक है, दिस माउंटेन्स आर वेरी यंग माउंटेन्स, जो सॉइल थी यहाँ तक पैर घुसा हुआ था। रेल ट्विस्ट हो गई है, द होल रेल इज ट्विस्टेड। काटा कैसे जाए, कहाँ से गैस कट करोगे, यहाँ से करोगे तो ये रेल कट के ऐसे जाएगी या ऐसे आएगी, और कितने लोगों को काट देगी। पोटेंशियल एनर्जी यू ऑल अंडरस्टैंड, स्प्रिंग स्टील। दोज कॉल्स यू हैव टू टेक देयर एंड देन। उस समय इनोवेशन, क्विक थिंकिंग, कॉमन सेंस, ये यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज जवानी में ही मर जाएंगे, शरीर चलता रहेगा। इट्स ऑल अप टू यू। आगे चलते हैं। फिर वही मैंने ग्रॉक को बोला, भैया कुछ बना दे बच्चों के लिए, तो इसने ये बना दिया इनोवेटिव थिंकिंग के लिए। अल्टीमेटली क्वेश्चन वही है, ये सब तो ठीक है, करना क्या है, बताता हूं करना क्या है। छोटी छोटी कहानियां सुनाऊंगा, छोटी छोटी कहानियां सुनाऊंगा जो मैंने अपने जीवन के दौरान पर्सनल लेवल पर और भारतीय रेलवे में देखा है, किया है। चलिए पहले पे चलते हैं। क्या कहानी है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन प्रोग्रामिंग? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड प्रोग्रामिंग? डजंट मैटर। तो बात 2004 की है, थोड़ा सा जवान था मैं। हमारा जो पूरा ऑफिस था, इट वाज वर्किंग ऑन एन IT सिस्टम वेयर दी बैक एंड वाज साइबेस, आजकल ऑरेकल रहता है नॉर्मली। फ्रंट एंड वाज पावर बिल्डर, नाउ इट इज D2K। अभी और बदलाव हो रहे हैं। ऑल द एक्टिविटीज इन द ऑफिस वर बीइंग कैरिड आउट थ्रू दिस सिस्टम, ठीक है। This system used to generate a document. Every document which is generated has to have a check number. That check number was a 5-digit check number. So in the system, it was defined that that check number was defined to be n is equal to 5. मतलब 5 का मतलब होता है 5 digit. यानी what are the maximum 5 digits possible? 9, 9, 9, 9, 9, 5. यानी वो digit जब people thought कि उस जमाने में जब रैम कम थी, जब आप ये सॉफ्टवेयर लिखते थे, तो मेमोरी वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, तो n इक्वल टू 5 कर दिया। लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि एक समय आएगा जब 99999 डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे, उसका सिस्टम बंद हो जाएगा। 2004 में पूरा सिस्टम बंद हो गया, नथिंग कुड बी डन। द ऑफिस वॉज क्लोज फॉर ऑलमोस्ट 2 days। सब लोग पगला गए, टॉप बॉसेस, छोटा बॉस, बड़ा बॉस, ठीक है। और जो टिपिकल थॉट प्रोसेस रहता है, क्या रहता है? ये रहता है, हार्ड डिस्क का साइज बढ़ा दे, रैम बढ़ा दे, स्विचेस चेंज कर दे, कैट 6 से OFC कर दे, राइट। सिंपल सॉल्यूशन था इसका। जरूरत क्या थी? लेटरल थिंकिंग की। जो चेक डिजिट जनरेट होता है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, इट इज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम। तो एक थॉट था कि यार चेक डिजिट है, इट कैन बी -1 ऑल्सो, इट कैन बी -2 ऑल्सो, इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द डॉक्यूमेंट विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बिकॉज इट इज जस्ट अ नंबर। अ टिंकरिंग वॉज डन, द चेक डिजिट वॉज मेड -1, देन इट स्टार्टेड -1, -2, -3। अगले 10 साल तक सिस्टम मस्त चला, 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। सम टिंकरिंग वॉज डन इन द सॉफ्टवेयर, नो न्यू हार्ड डिस्क, नो रैम, नो डुअल कोर GPU, CPU, फलाना OFC, मैंने स्विचेस, कुछ नहीं करना पड़ा। अल्टीमेटली
Things went well for next 10 years without any investment. This is a case of, ये किसी कोड में नहीं लिखा हुआ है, ये कोई आपको सिखाएगा नहीं, दिमाग को खुला रखना है। एक कौवा प्यासा था, कंकड़ ला करके डालने हैं, पानी ऊपर आएगा, काम हो जाएगा। आइटम नंबर 1। दूसरे पे चलते हैं। एक लड़की है, यंग लड़की, महाराष्ट्र की है, उसने गाना गाया था, मैं नहीं तो कौन बे। सुना है? देयर इज अ महाराष्ट्रियन गर्ल, आई डोंट नो अबाउट द सॉन्ग, आई लाइक द लाइन। वो लाइन उठा के मैंने इसमें डाल दी है, ए मैं नहीं तो कौन बे, हाँ हाँ, इफ नॉट मी देन हु। सिचुएशंस विल कम इन लाइफ, जीवन में बहुत मौका मिलेगा। क्या मौका मिलेगा? अब भाई की पोस्टिंग हो गई 2011 में, यहां पर माटुंगा वर्कशॉप, राइट साइड में ऑफिस है, वो बिल्डिंग 150 बाय 200 मीटर का पहाड़। अरे भैया इधर हो जा। somebody should fix it, somebody should do something। खुदा आएगा, वो करेगा। ये दूसरों ने नहीं किया, मैं तो नौकरी करूंगा भैया, 3 साल बाद ट्रांसफर हो जाएगा, चला जाऊंगा, रिटायर हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, पीरियोडिक टेबल का पार्ट बन जाऊंगा। दैट इज द नॉर्मल थॉट प्रोसेस। दूसरा है, मैं नहीं तो कौन बे। सेम एरिया, वो एरो मारा हुआ है, ट्यूबलाइट देख लीजिए, बाद में ट्यूबलाइट दोबारा दिखाऊंगा, देख रहे हैं? व्हाट इफ दैट समवन इज यू? मैं नहीं तो कौन बे। देखिए, मेहनत किया, सी द सेम एरिया, देख रहे हैं? ये भाई खड़ा हुआ है यहाँ पे, वो चेक शर्ट में, यादविंदु, सेम एरिया। इसको देखिए और इसको देखिए, सब चीज संभव है। एक कौवा प्यासा था, मैं नहीं तो कौन बे। वी विल गो टू द थर्ड स्टोरी, स्मॉल स्टोरी। ठीक है सर? कोई स्पेस शटल री एंट्री वाला डिजाइन नहीं करना है। थोरियम प्लूटोनियम जो है, उसके कन्वर्जन साइकिल थॉमस अल्वा एडिसन बनना नहीं है। नोबडी इज एक्सपेक्टेड टू बी थॉमस अल्वा एडिसन। ठीक है? छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। थॉट प्रोसेस थोड़ा वाइड रखिए, खुला रखिए, सब हो जाएगा। दैट इज इनोवेशन। चलिए तीसरा, बंबई में पोस्टिंग हुआ तो आवर ऑफिस डिड नॉट हैव अ कॉन्फ्रेंस हॉल। कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं था, तो एक थॉट प्रोसेस था कि बंबई के जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनके स्टूडेंट्स को बुला के इंटरेक्ट किया जाए, जो इंडस्ट्री है उनको बुलाया जाए, उनको रोलिंग स्टॉक दिखाया जाए, बियरिंग फेल क्यों कर रहा है, ब्रेक बीम की वेल्डिंग में क्या प्रॉब्लम है, ये ट्रैक्शन मोटर के बियरिंग में क्या लफड़ा हो रहा है। दैट वाज द होल थिंग, राइट? अब भाई बुलाओगे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को, इंडस्ट्री को, तो बैठने की जगह चाहिए। जमाना पुराना था, फंड्स मिलते नहीं थे, बॉस को समझ में आता नहीं था। हमने सोचा कि एक कॉन्फ्रेंस हॉल बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे? हवा में से तो बन नहीं सकता। क्या किया? यू आर यंग, यू हैव आइडियाज, यू वांट सम इम्प्रूवमेंट, बट बॉस बोलता है क्या क्या जरूरत है, सब ठीक ठाक तो चल रहा है, शांति से रह, नौकरी कर, रिटायर हो जा, मर जा, पीरियोडिक टेबल पे चले जा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फास्फोरस बन जा। लेकिन जीवन एक बार मिला है, 84 लाख यूनियों के बाद में मनुष्य बने हो। दिस इज अल्ट्रा लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन। उसके बाद भी कीड़े की तरह जियोगे तो क्या फायदा? अल्टीमेटली बनाना था, बॉस और नो बॉस, फाइनेंस और नो फाइनेंस। क्या किया? भंगार में गए। क्या किया? पहले कॉन्सेप्चुअलाइज किया कैसा होना चाहिए। तो फॉर दिस लेक्चर मैंने यही को बोला कि यार एक डिजाइन कर दे भाई, जो यादवेंदु के दिमाग में 20 साल पहले एक थॉट था वो बना, तो एक इमेज एआई ने बनाई।
ये AI generated image है. This was the concept of the conference hall which was to be built without any finance, without any approval. कुछ नहीं, बनाना था. क्यों? यंग लड़कों से बातचीत करनी थी, इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स बुलाने थे, सीमेंस को बुलाना था, फैग NBC को बुलाना था. क्या किया? इशू क्या था? कहाँ बैठेगा? सभ्य जगह होनी चाहिए, मजा आना चाहिए. कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा? जय हो. क्या किया? भंगार यार्ड में गए, पुरानी टेबल उठाई, पकड़ के वेल्ड कर दी, ये बन गया. उसके बाद में बच्चे बुलाए, इंडस्ट्री के लोग बुलाए. दिस इज फाइनली व्हाट वी डिड. दिस इज इनोवेशन, नो स्पेस इंजीनियरिंग. ठीक है साहब जी, समझ में आया? ताली बजाना चाहो तो बजा सकते हो, कोई बुराई नहीं है. बोलो. अरे यार, कभी एरिया ऑफिसर बनोगे ना, जाके अपने ऑफिस को खोल के देख लेना. पूरा रूम भरा होगा कचरे से, गंद से. ठीक है, आप ही के रूम में 3-4 रूम होंगे जिसमें कचरा पड़ा होगा. इट इज ऑल अबाउट द कौवा getting pebbles. Where you get the pebbles? The whole earth is full of pebbles. कोई छोटा पेबल चाहिए किसी को बड़ा पेबल चाहिए. One pebble can be a table, one pebble can be a rectifier. How you want to use that pebble of different color and shape and size, that is up to you. Anyway, नई कहानी पे चलते हैं. हाँ, रेलवे में एक बहुत बड़ी बीमारी है, आप लोगों को भी लग जाएगी थोड़े समय में. हर एक आदमी को रेलवे में एक बीमारी लगती है. 3-4 साल की नौकरी के बाद में मैंने क्या कहा था? वी स्टॉप ग्रोइंग, वी डाई. आफ्टर 3-4 years of your service, I hope it doesn't happen to you, people stop going to the field. People stop going to the field. People stop going under the locomotive under gear. लोगों के छत पे कोई चढ़ता नहीं है. पेंटो कैसा है? कंट्रोल में बैठे हुए हैं, पेंटो स्ट्रक हो गया, वो एक चीज टूट गया, वो बोल रहा है, भाई को समझ में नहीं आ रहा है पेंटो में स्ट्रिप कितनी है, पेंटो का स्वे कितना है. तो नॉर्मली पीपल आफ्टर सम स्टेज ऑफ टाइम स्टॉप गोइंग टू दी फील्ड. अब DRM है, आप में से किसी को DRM बना दिया, वो कहता है कि 4 वैगन डिरेल हो गए, कैसनप का जो साइड फ्रेम है वो निकल गया है, बोल्स्टर ऊपर हो गया है. आप बैठ के सोच रहे हैं यार ये बोल्स्टर क्या होता है. तो व्हाट आई डिड वाज आई क्रिएटेड 3D मॉडल्स फॉर ईच एंड एवरी रोलिंग स्टॉक, ताकि वो जो मॉडल है आप अपने AC रूम में बैठ करके अपने मोबाइल पर, अपने कंप्यूटर पर देख सकें, समझ सकें. क्या बनाया दिखा देता हूं. Just because your name plate is big, your chamber is big, your chair is big, it will not make you knowledgeable. कपड़े गंदे करने पड़ेंगे, फील्ड में जाना पड़ेगा. तो these are the models which are available. I made it available for everybody. Anybody can go to a Chrome browser or any browser. वंदे भारत समझना है, उसकी ट्रॉली कैसी है, WG9 लोकोमोटिव की ट्रॉली कैसी है, कौन से स्प्रिंग्स हैं, कितने स्प्रिंग्स हैं, कौन सा बोल्स्टर है, कौन सा बॉडी बोल्स्टर है, इक्वलाइजिंग स्टे क्या है, करना क्या है. किसी को भी क्लिक कर दीजिए. अब मैं आपको इसे क्लिक कर देता हूं. ये मैंने क्लिक कर दिया, एक नया वो खुल जाएगा. देख पा रहे हैं? व्हाट इज दिस? दिस दी ICF ट्रॉली. आप बैठे हुए हैं, कहते हैं सबड़ी से इसकी BSS एंकर टूट गया है, ट्रॉली डिरेल हो गई है. आप सोच रहे हैं साला ये BSS एंकर क्या होता है ना. कैमटेक का मैनुअल तो पड़ेगा नहीं कोई 250 पन्ने का, 400 पन्ने का. कुछ नहीं करना है,
ब्राउजर में जाओ, मेरा नाम लिखो, मॉडल पे जाओ, ये रहा BSS हैंगर, ये BSS हैंगर का पिन, लोअर स्प्रिंग प्लैंक, बोगी बोल्स्टर, उल्टा कर दो, फील्ड में उल्टा नहीं कर पाओगे इसको, इक्वलाइजिंग स्टे, एंकर लिंक, एंकर लिंक का ब्रैकेट ऑन द बोगी बोल्स्टर, एंकर लिंक का ब्रैकेट ऑन द बोगी फ्रेम, कौन सी पिन जाती है, ब्रेक बीम। ठीक है सर, इस तरह के हर रोलिंग स्टॉक के आई हैव मेड मॉडल्स। दिस मॉडल टुक मी ऑलमोस्ट हाउ मच, 600 मैन आवर्स, 4 घंटा इंटू 6 महीना लगातार काम किया, तब ये बना। इस तरह के मल्टीपल मॉडल्स बनाए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मौका मिले तो देख लेना। वंदे भारत पे चलते हैं या LHB पे चलते हैं, दिखा दे रहा हूँ, आजा भाई। जिस दिन पोस्टिंग होगी इसका आंसर मिल जाएगा। साउथ कोस्ट रेलवे चले जाओ, यू एक्सपेक्ट की चैम्बर होगा, टेबल होगी, है ना, घंटी मारूंगा तो प्यून आएगा, समझ रहे हैं? यू विल नॉट हैव अ चैम्बर। व्हेन आई केम हियर 3.5 months back, I didn't have a place to sit because it was a new HAG post. The HAG element was transferred from any railway for me here. होना चाहिए। For 10 days I didn't have a place to sit here. I didn't have a table, I didn't have a chair. होना चाहिए, कुछ नहीं होता है, नहीं है। भारतीय रेलवे में वी हैव RDSO, वी हैव CLW, वी हैव गॉट रेलवे बोर्ड, 13.5 लाख लोगों का तंत्र है, न जाने कितने L16, L15, L14 के भाई लोग भरे पड़े हैं, नहीं है। दैट्स ऑल, दैट इज आंसर। एनीवे, नाउ समबडी सेज कि ब्रेक पैड जो है घिस गया है। अब आप सोच रहे हैं ब्रेक पैड क्या होता है? ब्रेक पैड लगेगा ब्रेक कैलिपर में, ब्रेक कैलिपर कहाँ होता है? ये रहा ब्रेक कैलिपर। नाउ देयर इज अ टोटल डिफरेंस बिटवीन द LHB एंड द ICF ट्रॉली। ये आपकी आ गई ब्रेक कैलिपर, ये आपकी ब्रेक डिस्क, ये ब्रेक पैड। नाउ एटलीस्ट यू नो कि ब्रेक पैड जो है कहां पर है, राइट वाला घिस रहा है ज्यादा, कम घिस रहा है। These models, in case you have time, if you are free, just open a new tab, अपने मोबाइल में कर सकते हो, just write 3 words, JOHNGALT John Galt models. You will get a link like this, WG9 है, WAP4 है, whatever is there, view multiple hundreds of models have been made over a period of time. जैसे ये कैस्टम का बनाया है, कैस्टम में 2 तरह का होता है, BMBS, नॉन BMBS। क्या फर्क है समझना है। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, व्हेन यू आर गोइंग टू रीड द मैनुअल्स, नथिंग, यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। इसको देखेंगे, क्लैरिटी आ जाएगी, साइड फ्रेम क्या है, कितना वजन है, क्या है, बोगी बोल्स्टर किसका बना है, कैसा बना है, ऑल दैट थिंग। चलिए, ये आई वुड हैव लव टू टेक अ सेपरेट क्लास ऑन रोलिंग स्टॉक कंपोनेंट्स, असेंबलीज, देयर इंटरेक्शन, लोड ट्रांसफर, ब्रेक रिगिंग, बट आज वो मुद्दा नहीं है, आज दूसरी चीज है। तो चलो आगे चलते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है। I think I'll finish the lecture in next 5 minutes. I find most of you are busy on your mobile. I'm not interested to talk to people who are here for the mobile. You can go to your hostel, no issues. अगर आप मोबाइल देखना चाहते हैं, गर्लफ्रेंड को हाय बोलना चाहते हैं, नो इश्यूज। यू कैन गो बैक टू योर हॉस्टल, यू कैन कम बैक एट 11, आई थिंक दैट इज द टाइम। ठीक है, आई डोंट प्लान टू टॉक टू पीपल who have no time to listen. If I again find anybody doing anything with the mobile, I will stop the lecture and leave. Thank you.
I have lost interest somehow. I don't know. चलिए दो और दिखा देता हूँ, फिर मैं बंद कर दूंगा. एक्चुअली आई हैड लॉट ऑफ स्टोरीज बट चलिए दिखा देता हूँ. यू आर पोस्टेड इन आवर ऑफिस इन मुंबई. आपका घर बद्वार पार्क में है, 3 किलोमीटर दूर है. आप आ जाते हैं. बंगला प्यून आपका टिफिन ले आता है गरम गरम. जो एम्प्लॉय है बदलापुर से आ रहा है 1.5 घंटा ट्रेवल करके, 1.5 घंटा जा रहा है, विराट से आ रहा है, पनवेल से आ रहा है. उसके जीवन में क्या है? 1.5 घंटा इधर गया, 2 घंटा इधर गया, जीवन नर्क बना हुआ है. आई एम हैप्पी, एसी रूम है. देयर इज समथिंग कॉल्ड एम्पैथी. वो बंदा जो मुझे सुविधा मिली है उसको नहीं है. जब मैं था सेंट्रल रेलवे में, पुरानी बात है, आई फाउंड पीपुल मोस्ट ऑफ देयर टाइम इज स्पेंट ट्रेवलिंग. आप जिम जा रहे हैं, आप स्विमिंग कर रहे हैं, स्विमिंग पूल है, सब कुछ है, टीटी खेल रहे हैं, बिलियर्ड खेल रहे हैं. आई थॉट वाई नॉट हैव अ जिम्नाजियम इन दी हेडक्वार्टर ऑफिस बिल्डिंग. 7 माले की बिल्डिंग थी. सीएसटी पता नहीं आप लोग गए या नहीं गए, देखा होगा. तो 4थे माले पर एक ईडीपी सेंटर है. आई वॉज चीफ मैनेजर आईटी एट दैट टाइम. आई जस्ट थॉट लेट्स मेक अ जिम्नाजियम, लेट्स हैव अ बिलियर्ड्स टेबल. भारतीय रेलवे में सिस्टम ही नहीं है जिम बनाना अपने ऑफिस में फॉर योर पीपल. नो प्रोविजन, नथिंग. बट वही है, करना था. सो व्हाट वी डिड वाज, ये इसका दिखा देता हूँ जरा. This is on the 4th floor of the main headquarter building. Hmm? Hmm? ये 2016 में बनाया था मैंने. रूम था, अलमारियां भरी पड़ी थी, टेबल थी पुरानी. पहला दिन था मेरा. अंदर देखा, लोगों को बुलाया. आई सेड ये आज खाली होगा. तो लोगों ने कहा पागल हो गया है, 20 साल से कचरा पड़ा हुआ है, खाली कैसे होगा. बड़ी बड़ी अलमारियां थी. अलमारी को खुद ही धक्का मारने लगा. 2-4 लोग और आए, धक्का मारा. प्रॉब्लम थी 4थे माले से ग्राउंड फ्लोर पे लेके कैसे जाना है, लिफ्ट में घुसती नहीं थी. Me, myself and few of our people, we dragged around 20 almirahs from that room down. टेबल निकाला, कुर्सी निकाला. लोगों ने कहा सैटरडे संडे को खलासी बुला लेंगे, ग्रुप डी बुला लेंगे. आई सेड नथिंग डूइंग. आई एम गोइंग टू डाई टुडे नाइट. देयर इज नो टुमारो. जो भी होगा आज ही होगा. खाली कर दिया, टाइल लगवाया. एयर कंडीशनर नहीं था रूम में. मेरे रूम में 3 एसी लगे थे, 2 विंडो थे, एक स्प्लिट था. अपने चैम्बर के 2 एसी निकाले, खुद वायरिंग किया, लगा दिया. उसके बाद मैं इसकी छोटी सी कहानी और है. पैसा जो है रेवेन्यू से नहीं आया था. व्हेन आई वाज देयर इन दी आईटी सेंटर, वी डेवलप्ड लॉट ऑफ, उस समय पूरा वो वेब बेस्ड चलता था. माय थॉट वाज नोबडी शुड हैव अ कंप्यूटर जो नॉर्मली टावर टाइप का रहता है. जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो भी बंदा काम कर रहा है, सबके डिब्बा खुला रहना चाहिए. मल्टीपल हार्ड डिस्क होनी चाहिए, पार्टीशन होनी चाहिए. एक में लिनक्स होनी चाहिए, एक में यूनिक्स होनी चाहिए, एक में विंडोज होनी चाहिए. पीपुल शुड, एवरी डिवाइस शुड बी रूटेड एक्सपेरिमेंटल. उन्हीं बच्चों को बुला करके धीरे धीरे करके हम लोगों ने बहुत सारे एंड्रॉयड ऐप्स बनाए. एक इंस्पेक्शन का बनाया था, आपको फुट प्लेट करना है. पहले क्या था कि भाई गया, लोकल नंबर लिखा, वाइपर चल रहा है नहीं चल रहा है, स्क्रू कपलिंग है कि नहीं है, एमीटर का करंट कितना आ रहा है, किस ट्रैक्शन मोटर में कितना करंट है, उसकी ब्रेकिंग कैसे कर रहा है,
रिवर्सर कैसे यूज़ कर रहा है, दैट इज़ हमने क्या किया, एक एंड्रॉयड ऐप बना दिया, वो बंदा जाता था, लेट लॉन्ग ले लेता था, ड्रॉप डाउन में लोकल नंबर लेकर के फिर वो पूरी कहानी चालू हो जाती थी, यस नो करना पड़ता था। जीएम के पास में गया मैंने कहा सेम कहानी जो आपको बता रहा हूँ कि स्टाफ के लिए कुछ करना है। ही सेड क्या चाहिए, आई सेड यू आर जनरल मैनेजर, यू सैंक्शन एन अवार्ड, क्योंकि रेवेन्यू में से तो ये भारतीय रेलवे में सिस्टम नहीं है जिम बनाने का ऑफिस में। तो देन ही सेड कि यू टॉक टू द डीजीएम, डीजीएम को नोट बना दिया। आई वॉज अंडर एफएनसीयू, जी चीफ मैनेजर आईटी वॉज अंडर एफएनसीयू। एफएनसीयू को पूरे साल में 2 लाख रुपया मिलता था, किसका, अवार्ड देने का, पूरे सेंट्रल रेलवे के लिए। आई मेड अ नोट ऑफ 2 lakhs फॉर द अवार्ड। तो डीजीएम का कॉल आया, पागल हो गया है तुम्हारा जो पीएफए है, प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर, he gets 2 lakh for distribution as awards to the entire this thing, and you being a bloody grade officer is demanding 2 lakh। मैंने कहा देना हो तो दो, नहीं देना हो भाड़ में जाओ, जीवन इस स्टेज पे है, इस स्टेज पे रहेगा, मिल जाएगा तो हम कुछ कर देंगे। अल्टीमेटली ही स्पोक टू द जीएम सेट इसको ब्रेक कर दे, 2 भाग में दे दे। तो 75 लाख के 75 हजार के 2 अवार्ड मिले, 50 हजार का पैसा लिया, भाइयों को पकड़ा, मेट्रो सिनेमा, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो इन मुंबई, वहाँ बहुत सारी शॉप्स हैं, भेजा, लगा दिया। रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, कंकड़ कौन सा उठाना है, कहाँ से उठाना है, क्या करना है, नो हाई एंड डिजाइन, नथिंग, अ बिट ऑफ एम्पैथी एंड मैजिक हैपेंस। एक और पे चलते हैं, हाँ ये आई वाज एडीआरएम इन हुगली, देयर वाज अ ह्यूज एरिया, वहाँ पे वो सुट्टा मारने और व्हाट इज दैट कॉल्ड, स्मैक एंड गांजा फूकने के लिए लोग आते थे, पूरे कॉलोनी का गंद वहीं पे डाला जाता था, ह्यूज एरिया, एंड देयर वाज नो गुड प्लेस फॉर द रेलवे एम्प्लॉयज एंड पब्लिक टू हैव अ गुड प्लेस वेयर यू नो दे कैन। मैं I did a course with the army, I was there for 1 year with them, I had seen their working January 18 to December 18। there's a course, कभी मौका मिले कर लेना, it's called NDC, नाम सुना है, हैं? हाँ, I did that course। I thought same thing should be there in the railways। वो जो ग्राउंड था उसको, जो गंदा जितना खराब हो सकता है, रात के समय में वो दारू की बोतल एंड ऑल दोस थिंग्स, एक दिन सोचा कि कुछ अच्छा करते हैं, क्या कर दिया वो दिखा देता हूं मैं आपको। This ground in the night used to turn into a den of vice with all types of dirt and whatever is possible in human degradation। Today this place is like this। इसमें कहानी क्या है, ये जो टावर्स वावर्स हैं स्काउट्स के बच्चे लिए, बैम्बू खरीदे, खुद वहां बैठकर रात के 11-11 बजे तक उसको बनवाया। इसमें बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हैं, 2-4 दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी। रेल ली, काटी, गाड़ दी, ऑब्स्टेकल कोर्स बना दिया। पुराने टूटे हुए पेड़ जो है पूरे हुगली डिवीजन में भरे हुए थे, जेसीबी लिया, क्रेन लिया, उठा उठा करके मुझे ये एक आर्ट पीस जैसे लग रहे थे, 10 जगह पर लगा दिए। एक ये ब्रिज बना दिया, ये रेलवे के पुराने जो गार्ड साहब लैंप लेके जाया करते थे, केरोसिन लैंप, ऊपर देख रहे हैं वो लग गया। टूटे हुए पेड़ लिए, बीच में से उसको 100 मील में जाके काट दिया, स्टेम उसके स्टम्प्स लिए, गाड़ दिए। फाइनली ये जो है आज की तारीख में क्या चल रहा है वो जरा दिखा देता हूँ। आई थिंक दिस वन इज दिस ये है क्या, नहीं नॉट दिस, द अदर वन, दिस वन आई थिंक।
just see the happiness on the face of the children. कहाँ गया? इसको बंद कर, इसको बंद कर. I think this one. There's one more small video I want to show it to you. I don't know if it is there. Just a second. Adventure Park Hubli. This is the one. किसी किताब में नहीं लिखा है बनाना है. बना दोगे तो 1 रुपया तनख्वाह में बढ़ नहीं जाएगा. बनाओगे तो अंदर अच्छा लगेगा. यू हैव लिव्ड दैट डे. यू कैन रिमेंबर दैट डे व्हेन यू आर 85. एक लंबी वाली कुर्सी में बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं. यू कैन रिमेंबर आई स्पेंट दैट डे ब्यूटिफुली. तो ये मौका मिलेगा आपको. ये देखिए, एज आई वाज सेइंग, इनोवेशन में कुछ बहुत ज़्यादा पैसा, थॉट प्रोसेस वाली बात है. यू विल गेट ए चांस टू बी पोस्टेड outside the DRM office also, where you will have your own office, your own area. At some stage you will grow in hierarchy. उस समय जब मौका मिलेगा, इनफैक्ट मौका तो आज भी है. Whatever you want to do, can do it now, provided you say ये मेरा है, it belongs to me. तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, from dirt to something very beautiful. Let me just go to one more thing, then we'll finish it off. एक बोलते हैं ना कि मौका मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए. तो एक सिस्टम है रेलवे में, डिफरेंट ग्रेड के ऑफिसर्स को एक इंस्पेक्शन शेड्यूल रहता है. रात से 12 बजे से 4 बजे के बीच में वन इज सपोज टू डू अ नाइट फुट प्रिंट इंस्पेक्शन. लोको में कौन कौन चला है? हमने फिर क्या करते हैं लोको में जाके? व्हेन यू आर ऑन द लोकोमोटिव, व्हाट डू यू डू? क्या? और कॉशन ऑर्डर फॉलो कर रहा है. डू यू नो हाउ टू कैन यू ड्राइव अ लोकोमोटिव? हाँ, यू कैन ड्राइव अ लोकोमोटिव. हाँ, हाउ डू यू स्विच ऑन द लोकोमोटिव? No, I'm see, when you are making a statement, I'm asking a very simple question. How do you switch on the locomotive? What is the कार तो है नहीं कि चाबी मारी और स्टार्ट हो गया. क्या करोगे? You have never driven a locomotive. You don't know what a locomotive is. How many panels are there on the dashboard? And how many panels are there on the dashboard? And what does each panel contain? There are 4 panels: panel A, panel B, panel C, panel D. पैनल डी में क्या होता है? RS वॉल कहाँ लगा रहता है? कहाँ? ट्रैक्शन मोटर का करंट क्या किस पैनल में दिखता है? छोड़ो यार, मतलब इट्स नॉट अ पॉइंट. आई अंडरस्टैंड, आपने लोको चलाया है, आई एग्री. सो बात कुछ और हो रही थी. आप कहीं जा रहे हैं, मौका मिला है आपको, तो मुझे एक इंस्पेक्शन शेड्यूल निकलता था. तो मुझे शोलापुर से कलबुर्गी जाना था. गया, 12 बजे की गाड़ी पकड़ी, 2:30 बजे पहुंच गया. रात को रेस्ट हाउस में गया, सो गया.
अब ये कि सुबह उठ के नॉर्मली यू नो पीपल टेक अ ट्रेन एंड गो बैक एंड देन घर में गए, सो गए, फिर अगले दिन ऑफिस जाते हैं. आई नॉर्मली डू नॉट डू इट. आई नॉर्मली व्हेन आई ट्रेवल मोर देन 100-150 किलोमीटर्स, आई नॉर्मली स्टे एट दैट प्लेस, ट्राई टू एक्सप्लोर एंड यू नो कम बैक. एंड क्या किया वो बता रहा हूँ. ये सोच की बात है. इट इज ऑल अबाउट अ थॉट प्रोसेस. वो थॉट प्रोसेस की बात है, नॉट द इवेंट. गूगल से पूछा यहाँ आसपास कुछ देखने लायक है, उसने कहा यहाँ पर बहुत सारी क्वेरीज हैं. क्वेरी में गया, पत्थर उठाए, अपनी गाड़ी में पत्थर डाले, घर में लेके आया, छत पर लेकर गया, उसको खोद दिया, और ये कुछ इस तरह के प्लांटर्स बना दिए. दिखा देता हूँ क्या बनाया था. This is the sandstone and other rocks which were obtained from that area. देखने में पत्थर है, नजरिया बदल गया, सुंदर हो गया. ठीक है. इनोवेशन क्या है? इट्स नॉट अबाउट यू नो डिराइविंग द श्रोडिंजर्स इक्वेशन. नो. जो सामने है, जो अवेलेबल, जो पत्थर अवेलेबल है, रंग बिरंगा, बड़ा छोटा, उसको कुछ करना है. अब ये प्रश्न है बनाया कैसे, वो भी दिखा देता हूं. अबे बंद हो जा. ये भाई है, छत पर ले गया, ये सेम पत्थर है. कहने का मतलब ये है, नजरिए की बात है. आप जीवन कैसे जीना चाहते हैं? डू यू डाई यंग एंड स्टॉप ग्रोइंग, ओनली द बॉडी सर्वाइव्स, और यू लिव टिल द लास्ट? एनीवे, आगे चलते हैं, एक दो छोटी कहानी डालते हैं. अच्छा 1 घंटा हो गया सब. ओके 40 मिनट्स. आई गॉट थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज. मैं कोशिश करूंगा 10:30 तक इसको बंद कर देता हूं. वेलकम सर. हाँ, एक ये छोटा सा एग्जाम्पल है. लोग कहते हैं स्काई इज द लिमिट. मैंने उसको थोड़ा सा बदल दिया है. स्काई इज नॉट द लिमिट. दिस इज IWE इज इंटेलिजेंट वेयर हाउसिंग ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम. कहानी क्या है? कहानी बड़ी सिंपल है. नया पोस्टिंग हुआ वर्कशॉप में. एक 40 मीटर में 50 मीटर का एरिया था. गंद की तरह सामान पड़ा हुआ था. मनुष्य जो है खलासी सामान उठाता था लोहे का, कमर खराब होती थी, 10 तरह की परेशानियां होती थी. तो पहले दिन आई गॉट माई पीपल एंड सेड कि इस बिल्डिंग को हम तोड़ देंगे. ये बात है 2006 की. इस बिल्डिंग को हम तोड़ देंगे. कितना बिल्डिंग है? 40 बाई ऑलमोस्ट 45 मीटर्स. लोगों ने कहा पागल हो गया है. नेचुरल है. वन ऑफ द गाय मेड अ स्टेटमेंट विच आई स्टिल रिमेंबर. उसने कहा था यहाँ पर अगर आपका दरवाजे का कुंडा खराब हो जाता है तो इंजीनियरिंग का IOW दरवाजे का कुंडा ठीक करने नहीं आता है, और आप कह रहे हैं कि बिल्डिंग तोड़ दूंगा. ये 100 लोग आए, वस्तु हुए, चले गए. ये जो थॉट है ना, बड़ा आइकोनोक्लास्टिक थॉट है. मैं पूरी बिल्डिंग तोड़ दूंगा, 20 मीटर की बिल्डिंग बनाऊंगा. बिल्डिंग में क्या करेगा? बिल्डिंग में 19 मीटर की रोबोटिक क्रेन लगाऊंगा. 19 मीटर की रोबोटिक क्रेन जो 40 मीटर ट्रेवल करेगी. 8 रेल रहेंगी, ट्रांसफर कार रहेगा, वहां जाएगा, और 3000 उसमें लोकेशंस होंगी जहां पे सामान रखा रहेगा. मोबाइल पर लिखूंगा कि ये आइटम इतना क्वांटिटी उठा ला, वो खुद जाकर के उठा लाएगा. ये जो थॉट था, लोगों को विजुलाइज करने में भी असंभव लग रहा था. क्या किया दिखा देता हूं.
बात सब सोच की है. इट इज ऑल अबाउट द थॉट प्रोसेस, हाउ लिटरली यू कैन थिंक. चलिए, ये एरिया है, मैसिव अमाउंट ऑफ मटेरियल. दिस अल्टीमेटली क्या है? मैन इज नॉट सपोज टू डू अ डंकीज वर्क. इवन अ डंकी इज नॉट सपोज टू कैरी लोड एज फार एज आई अंडरस्टैंड. बट ब्रॉडली स्पीकिंग, आदमी लोहा उठा के लेके जा रहा है, कमर में प्रॉब्लम हो रही है, चोट लग रही है. Why can't it be converted into something mechanized? And mechanization to the highest level of mechanization. फिर वही बीमारी. You make a proposal, आपका बड़ा साहब को समझ में आता नहीं है. अरे 2 साल नौकरी कर लो, ट्रांसफर हो जाएगा, दूसरा आदमी देखेगा. अल्टीमेटली क्या किया, कहानी छोटी करके दिखा देता हूं. बिफोर दी वर्क कुड बी सैंक्शनड, आई स्टार्टेड डिसमेंटलिंग in anticipation ki ultimately it goes to railway board. At the time it used to go to railway board for sanction and full board, all the members. उस समय 5 मेंबर हुआ करते थे. The 5 members have to approve, but I knew that it will get through. उसकी कहानियां अलग है, बहुत ज्यादा लंबा जाएंगे तो मजा नहीं आएगा. फाइनली इस जगह का क्या हुआ, आज की तारीख में कैसा है, वो दिखा देता हूं. बट बिफोर दैट यू हैव टू विजुअलाइज रूफ कैसी रहेगी, पीबी बिल्डिंग होगा, फाउंडेशन कैसा रहेगा, कितना लोड लेगा, ट्रक कहां से आएगा, कहां से जाएगा, क्रेन कहां से चलेगी, वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होगा. और फाइनली हमने ये बना दिया. ये दिखा देता हूं मैं आपको. ASRS. दिस इज द एक्चुअल वीडियो ऑफ द सेम प्लेस. Automated system. ये 1 मिनट का वीडियो है, देख लीजिए शांति से. Securely stores items in a compact. इट इज अ वर्किंग प्लेस इन लोअर परेल. इफ यू गेट अ चांस यू कैन. आ नहीं रहा. एक मिनट, एक मिनट. आई थिंक ओके शुड कम. या जो कचरा वाला जगह था जहां आदमी गधे की तरह सामान उठा करके लेके जाता था, आज की तारीख में 19 मीटर का रोबोटिक क्रेन है. मोबाइल से एसएमएस करके automated system which efficiently आएगा and securely stores items in a compact. आजा भाई. Fully automated system which efficiently and secure. Why it's not coming in? Wait. I think let's wait. SRS is a fully automated system which efficiently and securely stores items in a compact footprint. It allows the user to easily locate, store and retrieve the item whenever required. The project was completed at the cost of 11.5 crores, out of which 5 crores was of civil work and 6.51 crores of ASRS installation and commission. ASRS stocks around 70% of the total stock items, which is approximately 700 items of the depot. There are in total 8 aisles and 2,944 pallets for storage of various items. 2 types of pallets are used: flat pallets रहने and cage pallets. इसको ठीक करेंगे बाद में भाई. Storing 1,000 हाँ, we will do something. warehouse occupies a total area of 1,360 square meters, with 1 stacker crane along with 1 transfer car which moves from one aisle to another for storage and retrieval of materials. The stacker crane picks up the pallet from the loading station and unloads it at the nearest empty locations. Each operation on average takes approximately 4 minutes, depending upon the storage locations. Other 2 important benefits of manpower. ये बीच में भाई खड़ा हुआ है, ये वाला यादवेंदु बन गया. ठीक है, सब सोच की बात है. एक है आए 1 साल 1.5 साल 2 साल नौकरी किया, ट्रांसफ़र हो गया, प्रमोट हो गए, लास्ट में मर गए. कुछ करना है, समथिंग डिफरेंट, समथिंग गुड, समथिंग ब्यूटिफुल, विच ब्रिंग्स जॉय टू यू, विच ब्रिंग्स जॉय टू ईच एंड एवरीबडी अराउंड यू. ठीक है, कहानियों की तो कमी नहीं है, बट समय है 1-2 कहानी और सुना देता हूँ. 150 मीटर बाई 200 मीटर का एरिया मिला है. 50 साल की गंदगी भरी पड़ी है.
पूरा खोद दिया, जेसीबी लिया, जेसीबी पे बैठ गए और 6 महीने तक जेसीबी चलाया। कितने लोग जेसीबी चला सकते हैं मुझे नहीं पता। आई कैन ड्राइव अ जेसीबी, आई हैव वर्कड ऑन जेसीबी। अल्टीमेटली क्या हुआ, खोदने से क्या निकला? दिस इज एन IRS bogie 1935. This is a BML bogie last manufactured in 1985. This is a wheel of a Japanese loco. और ये जो क्रिसमस ट्री जैसा लग रहा है, यहाँ पर राउंड्स और ये रखे जाते थे। पीछे एक फायर इंजन है। ओनली 4 फायर इंजन आर देयर इन द वर्ल्ड टुडे। 1928 के आसपास का है, एक रेल म्यूजियम में रखा है और एक ये मटुंगा में है। एंडरसन फाउंड्री, जो पुराने ज़माने में जब रिलेज नहीं थे, पॉइंट मशीन नहीं थी, दिस इज हाउ दी पॉइंट्स वर चेंज्ड। ये देखिए 1865 रेलवे चालू हुई थी शायद 1853 में। if you can read something here, I don't know whether you can read it. 1889, 1871 and 1929. एक नज़रिया ये है कि कचरा है, पुराना है, मॉस लगी हुई है, गीला है, खराब है, गड्ढा खोदो और बंद कर दो। दूसरा तरीका क्या है, उठा के लाओ। बर्तन कितने लोगों ने मांजे हैं अपने हाथ से? बर्तन मांजने के लिए 2 चीज़ें यूज़ होती हैं, एक वो लोहे का जाली टाइप रहता है और एक ग्रीन कलर का आता है, स्कॉच ब्राइट समथिंग। इसको लिया, धीरे धीरे उससे स्क्रैप किया, ब्रश लिया, क्लीन किया, गेरू लाए, गेरू मारा, फिर बोर्ड्स लिए, बोर्ड्स बनाए। बाजार में बेचेंगे 10 लाख का एक टाइल बिकेगा। ईबे पर अगर आज मैं बेच दूं इसे, ईच टाइल विल गो फॉर मिनिमम 10 लाख। वाई? A thing which is old and fragile has a more value. लोहा है, पत्थर है, वो खराब नहीं होगा। दिस इज मैंगलोर टाइल। अल्टीमेटली कभी CST में जाने का मौका मिले तो वहां पर एक म्यूजियम बना हुआ है, हेरिटेज म्यूजियम, हेरिटेज गैलरी। उसके अंदर ये आर्टिफैक्ट्स आज भी रखे हैं एंड दे विल स्टे देयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। थॉट प्रोसेस की बात है। एक और दिखा देते हैं, फिर बंद करते हैं इसको। चलिए ज्ञान दे देता हूँ लास्ट में, मैं ख़त्म कर रहा हूँ। एक होता है बाबा जी का ज्ञान। हर एक आदमी बाबा बना हुआ है, मैं भी बाबा बन गया हूँ। 2 मिनट के लिए बाबा क्या ज्ञान सुन लीजिए, देन वी कॉल इट अ डे, राइट। कुछ जो स्टोरीज छोटी छोटी सुनाई हैं, आई डोंट नो कितने लोग याद रखेंगे। तो पहले बाबा का ज्ञान है, नंबर ऑफ डेज ऑन दिस अर्थ इज फिक्स्ड। हर एक आदमी के फिक्स्ड है। आज का दिन दोबारा नहीं आएगा, इट विल नॉट कम। कुड़ के जी लो, मोबाइल करके जी लो, एंजॉय करके जी लो, बॉस को की कंप्लेंट करके जी लो, बीबी को कंप्लेंट करके जी लो, माँ बाप को कंप्लेंट करके जी लो, या मजा लेके जी लो, सेलिब्रेट करके जी लो। इट इज अप टू यू। ये दिन गया तो गया, पहली बात। दूसरा बाबा का ज्ञान, सेलिब्रेट और कंप्लेन, योर चॉइस। टाइम passes very fast. I was also young in 1991. Now I am 58. मालूम नहीं पड़ा, समय गायब हो गया। One day you will all be 60. When the time is there, live. When the time is there, live, enjoy, celebrate. I repeat this, I am repeating it again. जब शरीर या तो जलाया जाएगा या गाड़ा जाएगा, अल्टीमेटली डिपेंडिंग अपॉन विच कॉमिक बुक यू हैव रेड, वी विल ऑल गो बैक टू दी पीरियोडिक टेबल। सब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस बनने वाले हैं। वी हैव कम फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल, वी विल गो बैक टू द पीरियोडिक टेबल इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट कॉमिक बुक यू बिलीव इन। Celebrate till you get a transfer order from earth. And the last line, there is no joining time. The moment your order from earth comes, you are immediately relieved. ठीक है साहब जी, मोटा मोटा ये कहानी है।
एक समय बचा है, एक छोटी सी कहानी सुना के खत्म करता हूँ, मैं भी बंद कर देता हूँ उसको। छोटी सी कहानी है। कहानी क्या है? सी, आई गिव यू अ बुक ऑफ लेट अस से 30,000 पेजेस। आपको एक किताब देता हूँ मैं 30,000 पन्ने की। उसका पहला पन्ना जो है, दूसरा और 38,000 पन्ना, सारे के सारे जो पेजेस हैं, दे आर अ फोटो कॉपी ऑफ ईच अदर। इफ आई गिव यू अ बुक containing 30,000 pages in which each page is a photocopy of each other, क्या बोलोगे? Will you be happy to receive it? बोलोगे पागल हो गया है? यही बोलोगे ना, पागल हो गया है, जरूरत क्या है? Now assume that your life is a book. Every day is a page. Every day is a page. 70 साल 80 साल ले लो, 80 इंटू 365, 400 मान लेते हैं, तो 8 चौक 32, 32,000 पन्ने की किताब हो गई जिंदगी की। 30,000 pages, each page, if each day is a page of life, then your book, if you are going to live for 80 years, is 8 चौक 32, 32,000 पन्ने की किताब है। Now you try to visualize last 6 months of your life, और मे भी जब आप स्टूडेंट थे, आपका आज का दिन और कल के दिन में कितना फर्क है? ब्रॉडली डेल्टा एक्स, नो मेजर इवेंट, नथिंग टू रिमेंबर। When we sit down and try to see our life over a period of time, we find that broadly the days are almost a photocopy of each other. I am comfortable with my days being photocopy, but I am not ready to accept a book which is a photocopy 30,000 pages. Ultimately, हाथ में आपके है, कल का जो नया दिन निकलेगा, you get a blank page. किसी ने आपको चेन में जकड़ के रखा नहीं है। All chains are mental chains. You can take a crayon, make a fairy. You can make a Dracula. पन्ने को फाड़ करके आप उसका एक हवाई जहाज बना सकते हैं। All options are with you. How you want to have your next day's page of life. कलरफुल बनाना है, सुंदर बनाना है, काला बनाना है, भूत बनाना है, चिड़िया बनानी है, इट्स अप टू यू। मेरा ऐसा मानना है कि जो नया दिन आएगा, इट शुड नॉट बी अ फोटोकॉपी ऑफ ईच अदर। एनीवे, आई एम फिनिश्ड। बहुत कहानियाँ बहुत सारी हैं, यूट्यूब पे डाल दूंगा, मौका मिले देख लेना। मॉडल्स अवेलेबल हैं, जॉन कार्ल 3D मॉडल्स। इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। आई एंजॉयड माई अराउंड 1 hour with you. Thank you. God bless you. मजे करो, मस्त रहो, खुश रहो। थैंक यू। ज्ञान और एक्सपीरियंस की कमी नहीं है। जस्ट राइट जॉन गार्ल 3D मॉडल्स। थैंक यू। गुड, गॉड ब्लेस यू।